क्या आप जानते हैं कि अगर आप गलत ITR फॉर्म से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। क्या इस गलती से बचा जा सकता है? आइए आज हम आपको ITR फॉर्म्स के बारे में बताते हैं। इनकम कई तरह की हो सकती है, जैसे कि सैलरी इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स या फिर अन्य स्रोतों की इनकम यानी कि अदर सोर्सेज इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम, डिपॉजिट पर ब्याज, रॉयल्टी, लॉटरी पर जीत वगैरह वगैरह। ये सारी इनकम को रिपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा 7 ITR फॉर्म्स नोटिफाई किए गए हैं। ये ITR फॉर्म्स केवल इनकम की स्रोतों यानी कि सोर्सेस पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये टैक्स पेयर की इनकम और टैक्स पेयर किस कैटेगरी के हैं इन पर भी निर्भर है। तो क्या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार हैं? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं ज्योति, टैक्स एक्सपर्ट फ्रॉम क्लियर टैक्स, इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स और फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म। आज हम आपको ITR फॉर्म्स और उनके अलग अलग प्रकार की जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे किसी भी तरह का महत्वपूर्ण फाइनेंस वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमने सभी प्रकार के ITR फॉर्म्स को कवर किया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ITR फाइल करना चाहिए। तो किस बात का इंतज़ार है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए 7 ITR फॉर्म उपलब्ध है। उन्हें खास तौर पर 2 प्रकार के टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज में विभाजित यानी कि क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ITR 1, 2, 3 और 4 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए लागू होता है और 5, 6 और 7 कंपनी और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। चलिए इन ITR को और डिटेल में समझते हैं। ITR 1 केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। सैलरी या पेंशन इनकम मिलने वाले व्यक्तियों को ITR 1 में रिटर्न फाइल करना होता है। सैलरी इनकम के अलावा जो व्यक्ति की अदर सोर्सेज की इनकम है, या सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या 5,000 रुपए से कम एग्रीकल्चर इनकम है, वो लोग भी ITR 1 में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 1 की कुछ सीमाएं हैं। 50 लाख रुपए से अधिक टोटल इनकम वाले व्यक्ति या इंडिया से बाहर संपत्ति रखने वाले व्यक्ति ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उनके लिए दूसरे ITR फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो क्या होगा अगर किसी को कैपिटल गेन से इनकम मिली है या कोई नॉन रेसिडेंट है? आइए देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हम ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ITR 2 फॉर्म रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी फाइल कर सकते हैं। HUF भी इस फॉर्म से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 2 ITR 1 में शामिल सभी प्रकार की इनकम को कवर करता है और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो भी ITR 2 द्वारा अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन्स, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, विदेशी यानी कि फॉरेन इनकम या विदेशी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति, 5,000 रुपयों से अधिक एग्रीकल्चर इनकम वाले व्यक्ति भी अपना रिटर्न ITR 2 द्वारा फाइल कर सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और पूरे वर्ष के दौरान किसी अनलिस्टेड कंपनी में आप निवेश करते हैं, तो आप ITR 2 से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि आपकी किसी अन्य व्यक्ति जैसे स्पाउस या बच्चों आदि की इनकम को अपने ITR में जोड़ना है, तो आप इस ITR फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, जोड़ने वाली इनकम इस ITR की कैटेगरी में दर्शाई गई होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अब हम जानेंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम कमाने वाले लोगों को कौन सा ITR फाइल करना चाहिए। ITR 3 बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम कमाने वाले व्यक्तियों को ITR 3 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। ITR 3 इंडिविजुअल्स और HUF पर लागू होता है। इसके अलावा
पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन आदि प्राप्त करने वाले पार्टनर्स भी अपना रिटर्न ITR 3 से फाइल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, क्या होगा यदि मैं एक बिजनेस और अन्य सोर्सेज जैसे कि FD इंटरेस्ट आदि से भी इनकम प्राप्त कर रहा हूँ? तो जी हाँ, आप फिर भी ITR 3 से आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 3 में आप सैलरी, पेंशन, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स आदि से होने वाली इनकम को भी शामिल कर सकते हैं। चलिए अब ITR 4 के बारे में जानकारी लेते हैं। ITR 4 फॉर्म उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन्होंने सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE के अनुसार प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम का विकल्प चुना है और जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है। ये ITR फॉर्म रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए लागू है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स यानी कि LLP इस फॉर्म से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं किसे ITR 3 और किसे ITR 4 फाइल करना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल की बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो ITR 3 फाइल करना होगा। एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ITR 3 फाइल करना होगा। फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है, फिर से ITR 3। अगर वो व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर है तो ITR 3। यदि वो व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है, ITR 3। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी साल का लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड करना है या लॉस को दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके लिए भी ITR 3। इंडिविजुअल्स, HUF और पार्टनरशिप फर्म जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ऑडिट करना है, वो भी ITR 3। इन शॉर्ट, ITR 3 इंडिविजुअल्स और HUF के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड ITR फॉर्म है। इसके अलावा यदि आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और आप प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम ऑप्शन चुन रहे हैं तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को आप प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम में दिखाना चाहते हैं लेकिन आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ITR 3 ही फाइल करना होगा। आशा है कि आपको ITR 3 और ITR 4 के बीच का अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। चलिए ITR 5 के बारे में जानते हैं। ITR 5 विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक टैक्स पेयर कैटेगरीज के लिए है। ITR 5 पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एस्टेट ऑफ डिसीज्ड, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड के लिए है। चलिए अब ITR 6 और ITR 7 के बारे में भी देखते हैं। सभी कंपनीज को ITR 6 फाइल करना चाहिए, लेकिन ITR 6 फॉर्म उन कंपनीज को अप्लाई नहीं होता जिन कंपनीज की इनकम को चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस की वजह से इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इन कंपनीज को ITR 7 फाइल करना चाहिए। तो ये थी सारी ITR फॉर्म्स के बारे में आपके लिए जानकारी। ये सारे ITRs सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। यदि आपके पास ITR फॉर्म्स से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम जल्द से जल्द इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ITR फॉर्म्स को भी लिंक किया है। मुझे आशा है कि ये जानकारी मददगार रही होगी आपके लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्लियर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करते हैं आपको अपडेट्स मिलते रहें। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।